गए। समुद्र का मंथन आरंभ होता है। मंथन आरंभ हुआ महाराज तो मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगता है। धंसने लगा तो फिर देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं तो भगवान स्वयं कश्यप अवतार धारण करते हैं और कश्यप अवतार लेकर प्रभु मंदराचल को अपनी पीठ पर रख के फिर समुद्र का मंथन आरंभ होता है। बोलिए कश्यप भगवान की जय। समुद्र का मंथन आरंभ होता है। पहले रत्न के रूप में हलाहल विष निकला। हलाहल विष निकला। तीनों लोगों में त्राही त्राही मच गई। इस विष को कौन ग्रहण करेगा, और अगर इस विष को ग्रहण नहीं किया तो ये तो तीनों लोगों को जलाकर रख देगा। भगवान शंकर को याद किया जाता है। शंकर आते हैं और आकर विष का पान करने वाले हैं। माता सती ने रोक दिया, प्रभु आप मेरे से कितना प्रेम करते हो। भगवान शंकर कहते हैं प्रेम तो बहुत करता हूँ, मैं तो हृदय से करता हूँ। सती माता कहती है हृदय से प्रेम करते हो तो ये विष जब पियोगे तो ये हृदय में भी जाएगा, हृदय में जाएगा तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। भगवान शंकर कहते हैं कि इस विष को मैं हृदय में जाने दूंगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी ना, ये विष अंदर जाएगा ही नहीं। और भगवान शंकर ने जैसे ही विष ग्रहण किया और अपने कंठ में ही रोक दिया। भगवान कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। भगवान इतने गोरे थे, जिस दिन से भगवान ने विष का पान किया उस दिन से भगवान का कलर नील वर्ण हो गया। वो कंठ महादेव की जय। भगवान नीले हो गए। फिर समुद्र का मंथन आरंभ होता है। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दे दी गई। तीसरे रत्न के रूप में ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र को दे दिया गया। फिर समुद्र का मंथन हुआ। चौथे रत्न के रूप में उच्च श्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया गया। पांचवें रत्न के रूप में अप्सराएं निकली जो स्वर्ग को दे दी गई। छठे रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान श्रीमन नारायण को दे दी गई। सातवें रत्न के रूप में वारुणी निकली। वारुणी यानी शराब। जिस शराब को आज के युवा भाई अमृत से ज्यादा महत्व देते हैं, वो शराब किसको दी गई? राक्षसों को दी गई थी। और हम राक्षस हैं नहीं के हैं। आठवें रत्न के रूप में वारुणी निकली जो राक्षसों को दी गई। नवें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग को दे दिया गया। 10वें रत्न के रूप में चंद्रमा निकला जो भगवान शंकर को दे दिया गया। 11वें रत्न के रूप में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। जैसे ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई सभी ने देखा, बड़े मोहित हो गए। इतनी सुंदर कन्या और इस समुद्र से निकली। सभी देवताओं ने कहा इनको हम वरेंगे, इनको हम वरेंगे। कहती है मैं स्वयं वर करूंगी, मैं जिसको चाहूंगी उसको वरूंगी। कहा सब लाइनें बना बना कर बैठ जाओ। महाराज समुद्र का मंथन वही छोड़ा, सब लाइनें बना बना कर बैठ गए। पहली लाइन ऋषि मुनियों की थी। सबसे पहले माता ऋषि मुनियों की लाइन में जाती है। सोचती है ज्ञानी है, विद्वान है, पर इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इनसे विवाह नहीं करूंगी। फिर माता देवताओं की लाइन में जाती है। ज्ञानी है, विद्वान है, पर बड़े अहंकारी हैं, इनसे विवाह भी नहीं करूंगी। फिर माता राक्षसों की लाइन में जाती है। बलवान है, बलशाली है, सब है, पर मूर्ख है, इनसे विवाह नहीं करूंगी। सामने भगवान श्रीमन नारायण खड़े हुए थे। जैसे ही माता लक्ष्मी भगवान श्रीमन नारायण के पास जाती है और देखती है ज्ञानी है, विद्वान है, सब सद्गुण है, और माता लक्ष्मी भगवान श्रीमन नारायण के गले में वरमाला पहना देती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर समुद्र का मंथन आरंभ होता है। 12वें रत्न के रूप में कदली वृक्ष निकला जो ऋषियों को दे दिया गया। 13वां और 14वां रत्न साथ निकला। धनवंतरी जी अमृत का कलश लेकर निकले।
जैसे ही महाराज धनवंतरी जी अमृत का कलश लेकर निकले, असुरों ने उनसे अमृत का कलश छीन लिया और दौड़ने लगे। आकाश मार्ग से दौड़ते हुए आपस में लड़ रहे, नहीं इसको हम पान करेंगे, इसको हम पान करेंगे। कहते महाराज इस समय जब वो सब आपस में झगड़ रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर जाती है। जहां जहां वो बूंदें गिरी वहां वहां महाकुंभ लगता है। पहली बूंद उज्जैन में गिरी, जहां 12 साल में एक बार कुंभ लगता है। दूसरी बूंद हरिद्वार में गिरी, तीसरी बूंद नासिक में गिरी और चौथी बूंद प्रयागराज में गिरी। जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां वहां महाकुंभ लगता है। कहते हैं महाराज 12 वर्ष में एक बार वहां अमृत की वर्षा होती है।